हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बैंक एम्प्लॉयज़ न्यूज़। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ ऑफिसर यूनियंस का लेटेस्ट चार्टर ऑफ डिमांड्स डिस्कस करेंगे, जो कि उन्होंने 21 तारीख को सबमिट किया है। चारों ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशंस AIBOC, AIBOA, इनबॉक और नोबो ने IBA को अपना चार्टर ऑफ डिमांड सबमिट कर दिया है, जिसकी समरी कुछ इस तरह है। COD में सबसे पहली डिमांड रखी गई है कि जो वेज रिवीजन है वो रिस्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी को देखते हुए होना चाहिए और वेज रिवीजन सेंट्रल गवर्नमेंट और RBI के ऑफिसर्स और LIC के ऑफिसर्स के एट पार होना चाहिए। वेज रिवीजन में हाइक के लिए जो भी कैलकुलेशन करनी है वो 30/9/2022 के एक्सपेंडिचर के ऊपर बेसिस होनी चाहिए। पहले 31 मार्च के एक्सपेंडिचर के ऊपर कैलकुलेशन की जाती थी, लेकिन अब यूनियन ने डिमांड की है कि 30/9 के एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर ही कैलकुलेशन की जाए। नेक्स्ट, बेसिक में जो DA मर्ज करना है वो 1/8/2022 तक के DA को मर्ज किया जाना है। स्पेशल लॉस जो कि DA पर है वो 31/10 का मर्ज होना चाहिए और इसे बेसिक पे के साथ मर्ज किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ यूनियन ने डिमांड की है कि DA के लिए रिवाइज्ड फॉर्मूला यूज होना चाहिए, जिसमें कि वो ऑटोमेटिक बेसिक पे के साथ मर्ज हो जाए, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरी में होता है। स्टेगनेशन इंक्रीमेंट जो कि स्केल 5 तक है, उन्हें रेगुलर इंक्रीमेंट में कन्वर्ट करना चाहिए और प्रमोशन की फिटमेंट में जो भी अनॉमलीज हैं उन्हें भी रिमूव किया जाना चाहिए। एनुअल इंक्रीमेंट्स को सेंक्शन करने की डेट 1 जनवरी और 1 जुलाई फिक्स की जानी चाहिए। नेक्स्ट, COD में डिमांड है। नेक्स्ट, HRA में भी अपवर्ड रिवीजन होनी चाहिए और वो मार्केट रेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऑफिसर्स के लिए सेल्फ लीज की फैसिलिटी भी इंट्रोड्यूस की जानी चाहिए। CCA और लोकेशन अलाउंस में भी इंक्रीज होना चाहिए। लर्निंग अलाउंस में भी इंक्रीज की डिमांड की गई है। इसके साथ साथ सभी क्वार्टर्स के लिए क्लोजिंग अलाउंस पे किया जाना चाहिए, क्योंकि क्लोजिंग के टाइम पे वर्कलोड काफ़ी बढ़ जाता है। इसके साथ साथ ट्रांसफर्स के टाइम पे जो लमसम अमाउंट पेड होती हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट की डिमांड की गई है और इसके साथ साथ इंसिडेंटल एक्सपेंस जो कि ट्रांसफ़र के कारण आते हैं उसमें 2 मंथ्स की सैलरी भी देनी चाहिए उन्हें कंपनसेट करने के लिए। अगर किसी भी एम्प्लॉय का मिड एकेडमिक ईयर में ट्रांसफ़र होता है तो चिल्ड्रंस के एजुकेशन एक्सपेंस में जो भी इंक्रीज आता है उसके भी भरपाई बैंक के द्वारा ही की जानी चाहिए। इसके साथ साथ हॉल्टिंग अलाउंस, बोर्डिंग अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस और हिल एरिया अलाउंस में भी इंक्रीज किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ यूनियन ने डिमांड की है कि रूरल और अदर सेंसिटिव एरियाज़ के लिए भी इंसेंटिव को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लेह लद्दाख, उत्तराखंड और बाकी के एरियाज़ के लिए भी स्पेशल एरिया अलाउंस में इम्प्रूवमेंट की जानी चाहिए। ऑफिसर यूनियन ने LFC में भी इम्प्रूवमेंट की डिमांड की है और कहा है कि जो LFC है वो अब्रॉड के लिए भी मिलनी चाहिए, जो कि डोमेस्टिक एंटाइटलमेंट के बीच में ही होगी। नेक्स्ट, वुमेन एम्प्लॉयज़ के लिए प्लेसमेंट और पोस्टिंग्स में स्पेशल प्रोविजंस रखने की बात कही है और सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे कि वुमेन्स के लिए चाइल्ड लीव केयर है वैसे ही बैंक्स में भी होनी चाहिए। इसके साथ साथ गवर्नमेंट की गाइडलाइंस पे फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स और वर्क फ्रॉम होम भी वुमेन्स के लिए अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट डिमांड 5 डेज वर्क वीक की है। यूनियन ने ऑफिसर्स के लिए फिक्स्ड वर्किंग आवर्स की भी डिमांड की है। नेक्स्ट, COD में डिमांड की गई है डिपेंडेंट्स की इनकम इंक्रीज करने के लिए। इसके साथ साथ जो प्रोविडेंट फंड है वो टोटल सैलरी और अलाउंसेस का @ 12% डिडक्ट होना चाहिए। जो ग्रेचुटी पे होती है वो 1 मंथ की सैलरी विदाउट एनी सीलिंग पे होनी चाहिए और ग्रेचुटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस में भी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। ऑफिसर्स के लिए भी एग्जिस्टिंग पेंशन स्कीम में रोल बैक किया जाना चाहिए और NPS को ख़त्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम ही लागू की जानी चाहिए। और रिटायरीज के लिए डिमांड की गई है कि पेंशन में अपडेशन होनी चाहिए और 1 रैंक 1 पेंशन वाला रूल ही फॉलो किया जाना चाहिए, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में है। इसके साथ साथ रेजिग्नेशन के टाइम पे जितनी भी लीव बैलेंस बचती है उनके एनकैशमेंट का भी ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए। बैंक्स में की लीव फैसिलिटीज़ में भी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए और लीव बैंक को भी इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, IBA की मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी को रोल बैक किया जाना चाहिए और पॉलिसीज़ को इंडिविजुअल बैंक लेवल पर ही इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। सभी ऑफिसर्स के लिए लोन्स और एडवांसेस को लेकर बेस्ट पॉलिसीज़ को फॉलो किया जाना चाहिए और सभी बैंक्स में यूनिफॉर्म रूल्स होने चाहिए। इसके साथ साथ इंटर स्टेट ट्रांसफ़र होने पर जो व्हीकल्स पे रोड टैक्स लगता है वो भी बैंक के द्वारा ही बियर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, यूनियन ने डिमांड की है कि बैंक के कारण किसी एम्प्लॉय पे अगर लीगल केस होता है
तो उसका जो भी एक्सपेंस होगा वो बैंक के द्वारा ही बियर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट सीओडी में डिमांड है कि जो स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स हैं अभी तक वो नेट प्रॉफिट के 3% तक होती हैं, लेकिन इसकी सीलिंग को इंक्रीज करके 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट किया जाना चाहिए। सभी बैंक्स की ब्रांचेस की जो कैटेगराइजेशन है वो IBA और RBI के द्वारा यूनिफॉर्मली की जानी चाहिए। नेक्स्ट, बैंक्स में स्टाफ की काफ़ी कमी है, इसलिए यूनियन ने ऑफिसर्स, क्लरिकल और सबॉर्डिनेट स्टाफ की रिक्रूटमेंट की भी बात की है और इसके साथ साथ बैंक्स में सिक्योरिटी गार्ड्स की भी डिमांड की गई है। और यूनियन का कहना है कि कंपैशनेट बेसिस पे जो भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं उन्हें 6 मंथ के पीरियड में कंप्लीट किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऑफिसर यूनियन की तरफ से यही सब डिमांड्स की गई हैं IBA की तरफ से। इसलिए ऑफिसर यूनियन ने ये भी डिमांड की है कि बैंक्स में अब बर्डन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और अगर IBA और बैंक मैनेजमेंट ये चाहती है कि यंग टैलेंट बैंक्स में रिटेन रहे तो बैंक्स के जो सेटलमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, RBI और LIC के ऑफिसर्स के एट पार होनी चाहिए। इसके साथ साथ IBA को जल्द ही 5 डेज वर्क वीक लागू कर देना चाहिए ताकि बैंकर्स अपने वर्क और लाइफ बैलेंस को इक्वल रख सकें और बैंकर्स के लिए रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स भी होने चाहिए। अभी बैंक्स में काफ़ी बर्डन है, इसे बैंक्स के द्वारा रेगुलर रिक्रूटमेंट के द्वारा कम किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।